प्रिय भक्तों, आज की ये जो वीडियो है ये आपको हैरान ही नहीं, कुछ सोचने पर, कुछ विश्वास करने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ, आज की वीडियो ऐसी ही है जिसे सुनकर आप मान जाएंगे कि दुनिया में होनी और अनहोनी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। प्रिय भक्तों, क्या हुआ जब एक 5 साल की गूंगी बच्ची अचानक से बोलने लग गई और उसने बताया कि मुझे मालूम है कि प्रेमानंद महाराज पिछले जन्म में कौन थे। यह सुनकर सब लोग, जिसने भी सुना, हैरान रह गया। प्रिय भक्तों, हो सकता है आपको ये कहानी काल्पनिक लगे, लेकिन ये भी तो सच है कि आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी नहीं मरती। तो अगला जन्म, पिछला जन्म, ये भी सत्य ही है। तो आपको बता दें कि ये कहानी एक सत्य घटना पर ही आधारित है। इस कहानी से ये ज्ञात होगा कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं। प्रिय भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बड़ा अहम है। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक गांव से, जहां पर सोनम नाम की एक बच्ची अपने पिता देबू और माँ रानी के साथ रहती थी। सोनम के पिता देबू दर्जी का काम करते थे। सोनम अभी महज 5 साल की थी, लेकिन वह थी काफ़ी समझदार। उसकी समझदारी से आसपास के सभी लोग हैरान रहते थे। वह छोटे बच्चे की तरह शरारत नहीं करती थी, हर काम को बड़े सलीके से करती थी। वह जब भी कोई बात कहती तो ऐसा लगता जैसे वह किसी रहस्य से पर्दा उठा रही हो। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज सा प्रतीत होता था, और यही वजह थी कि देबू और रानी हमेशा अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते थे। लेकिन उनके मन में एक असीम शांति भी थी कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, और शायद इसीलिए वह बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि उनकी बेटी अपने पिछले जन्म की कुछ यादों को, कुछ रहस्यों को लेकर हमेशा परेशान रहती है। एक दिन वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी। तभी सोनम की माँ रानी, जो अपनी बेटी को कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाने लगी, कहानी सुनते सुनते अचानक सोनम ने अपनी माँ से कोई बात कही, जिसे सुनकर सोनम के माता पिता दोनों हैरान रह जाते हैं। सोनम ने अपनी माँ रानी से कहा, माँ, आपको पता है कि मैंने स्वर्ग देखा है। मैं स्वर्ग में रही हूँ और वहाँ मैंने यमराज को देखा है, भगवान को देखा है। माँ, मेरी माँ ने पिछले जन्म में मुझे खूब डांटा था, मारा था, और 2 दिन तक मुझे भोजन भी नहीं दिया था। फिर वह अपने पिता देबू से कहती है, पिताजी, आपको याद है एक बार आपने पिछले जन्म में मेरी सहायता की थी। यह सुनकर सोनम के माता पिता हैरान रह जाते हैं और उन्होंने अपनी बेटी को समझाना चाहा, पूछना चाहा कि बेटी तुम क्या कह रही हो, कैसी बातें कर रही हो। फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं बोलते। तो सोनम चुप होकर सो गई। तभी रानी अपने पति से कहने लगी, देखो, हमारी बेटी को किसी तांत्रिक को दिखाओ, कहीं इस पर कोई साया तो नहीं है। तभी देबू ने कहा, परेशान मत हो, बच्ची है, कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है। इसने ये सब टीवी उवी पर देखा होगा, जो इसे याद आ गया और इसने बोल दिया। और पति पत्नी दोनों सो गए। प्रिय भक्तों, जब सुबह सोनम जागकर बिस्तर पर ही बैठी थी, तभी सोनम की माँ रानी ने सोनम के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, क्या बात है, ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो। तभी सोनम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपको पता है कि मुझे पिछले जन्म की सारी बातें याद हैं, ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है। फिर सोनम कहती है, माँ, आप वृंदावन वाले महाराज प्रेमानंद जी को जानती हैं। सोनम की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, जानती तो हूँ। एक बार मैं उनके दर्शन करने वृंदावन केलीकुंज गई भी थी, तब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम मेरे गर्भ में थी। ऐसा कहकर रानी जैसे मन ही मन मुस्कुरा उठी। उसे लगा अब भी वह प्रेमानंद जी के साक्षात दर्शन कर रही हो। तभी सोनम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप जानती हैं कि उनका भी पुनर्जन्म हुआ है। फिर कहती है, माँ, आपको पता है कि महाराज पिछले जन्म में कौन थे और वे किस महत्वपूर्ण कार्य से यह जन्म लेकर इस संसार में वापस आए हैं। यह सुनकर रानी तो बड़ी हैरान हो गई और शाम तक यही सोचती रही कि मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है। शाम को खाना खाकर सोनम अपने माता पिता के साथ सो गई।
प्रिय भक्तों, पूर्णिमा की स्वच्छ चांदनी रात थी। तभी सोनम को एक सपना आता है और वह देखती है कि एक सुंदर रथ उसके घर के सामने आकर रुकता है, जिसमें से एक दिव्य संत बैठे हैं जो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं जैसे संत प्रेमानंद जी महाराज हैं। सोनम अपने घर के दरवाजे पर आती है और संत जी को प्रणाम करके कहती है, मुनिवर, जो कार्य आपने अधूरा छोड़ा था उसे आपको पूरा करना ही होगा। अभी यह सब चल ही रहा था कि उसकी आंखें हड़बड़ाकर खुल जाती हैं और वह डर कर बैठ जाती है, सुनने में निहारने लगती है और पास ही सो रहे उसके पिता भी उठ जाते हैं। कहते हैं, क्या बात है बेटी? देवू ने पूछा, क्यों इतना डर गई? क्या कोई सपना देखा है? तभी सोनम ने सारी बात अपने पिता को बताई। यह सुनकर देवू परेशान हो उठा और सोचने लगा कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह दोनों उठे और उसने अपनी पत्नी रानी को ये सब बताया और कहने लगा, मुझे लगता है कि सोनम को कोई दिमागी दिक्कत हो गई है, क्यों ना हम इसे किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखा लें। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। रानी ने सहमति दी और दोनों को लेकर उसका पिता डॉक्टर के पास चले गए और उन्हें बताया कि डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हमारी बेटी बड़ी अजीब अजीब बातें करती है। कहती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरे पिछले जन्म की कुछ बातें भी वह बताती है। डॉक्टर साहब सोनम के मस्तिष्क की और शरीर की कुछ जांचें करा लेते हैं और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं। तीसरे दिन रिपोर्ट आती है और डॉक्टर ने देवू और रानी को बताया कि आपकी बेटी पूर्णतः स्वस्थ और सामान्य है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसकी बातों को मनगढ़ंत या काल्पनिक बिल्कुल मत समझो, क्योंकि कई केसों में हमने देखा है कि मनुष्य के मरने के बाद जब आत्मा का जन्म अगला होता है तो आत्मा अपनी पुरानी यादों को समेटे रहती है, जिन्हें वह भूल नहीं पाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देवू और रानी अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन जब देवू एक चौपाल पर बैठा होता है तो कुछ लोग कुछ रहस्यमयी अनसुलझी बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर देवू उन्हें अपनी बेटी के बारे में भी कुछ बताता है तो वे सभी हैरानी से देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि उसने कुछ देखा हो या उसे कोई बात याद आ गई हो, कोई सपना देखा हो। अब अगली रात फिर से सोनम को सपना आता है और वह अपने पिता से कहती है कि आप जानते हैं, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है और वह है संत जी के उद्देश्य को पूरा कराना, क्योंकि उनका उद्देश्य एक अधूरा है और मेरा भी एक उद्देश्य अधूरा है। अब देवू ने कहा, बेटी कम से कम हमें भी तो बताओ, प्रेमानंद महाराज जी का कौन सा कार्य अधूरा है? तब सोनम कहती है, पिताजी, प्रेमानंद जी पिछले जन्म में भी एक सिद्ध संत पुरुष थे। उन्होंने आने वाले युग यानी कलयुग के लिए एक महान यज्ञ किया था, जो मनुष्य की भलाई और उसके जीवन की अनेक कठिनाइयों में बचाव के लिए हुआ था। वह यज्ञ तो बड़ा था, लेकिन एक महामंत्र का उच्चारण पूर्णतः उस समय शुद्ध नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से यज्ञ अधूरा रह गया और इससे दुखी होकर महाराज ने समाधि ले ली थी। उस समय मैं उनकी सेविका और शिष्या थी और मैंने अपना जीवन उन्हीं की सेवा में समर्पित किया हुआ था, क्योंकि मैं उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी, जिसे उन्होंने अपने संकल्प के चलते स्वीकार नहीं किया था। कुछ समय बाद मेरी भी मृत्यु हो गई, लेकिन हमारी आत्मा में वह अधूरा कार्य अमिट छाप छोड़ गया और हमारा पुनर्जन्म उसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। मुझे वह अधूरा कार्य पूर्ण कराना ही होगा। अपनी बेटी के मुंह से निरंतर ऐसी बातें सुनकर देवू बड़ा परेशान हो गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या हो रहा है, वह क्या करे। सुबह हो गई और सब लोग सोकर उठ जागे तो सोनम भी उठ गई और बाहर जाकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहने लगी। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तब सोनम ने अपने पुनर्जन्म की बातों को बताया। बच्ची की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे और कहने लगे, बेटा तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो, जो ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ बना लेती हो और सुना देती हो। कहाँ से लाती हो ये कहानियाँ? यह सुनकर सोनम ने कहा,
कि मेरी बात बिल्कुल सत्य है, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, और यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप इसे सत्य नहीं मानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अपने गांव के बाहर पूरब की ओर जो एक पुरानी हवेली का खंडर है जिसमें कोई जाता नहीं है, सब डरते हैं, उस हवेली के बीचों बीच एक कमरा है। उसी कमरे के बीच में आप मिट्टी खोदेंगे तो एक घड़ा दबा हुआ है, उसमें कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ आभूषण रखे हैं। आप जाकर निकाल लीजिए, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। बच्ची की बातों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए कुछ लोग मिलकर उस हवेली में जाते हैं और बच्ची के बताए अनुसार खुदाई करते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद वास्तव में एक घड़ा उसमें दबा हुआ मिल जाता है और वे उसे वहीं ले आते हैं जहां सब लोग इकट्ठा थे। जब घड़ा खोला गया तो देखा गया उसमें कुछ पुराने सामान के साथ आभूषण भी निकले थे। आभूषण काफ़ी भारी थे और अत्यंत प्राचीन थे। यह बात धीरे धीरे गांव के आसपास के गांव में, शहरों में फैल गई, पूरे देश में फैल गई। अखबार वाले, टीवी वाले, चैनल वाले सब सोनम से मिलने उसके गांव आने लगे और सोनम सबको अपने पुराने जन्म की बातें बताने लगी। कुछ इसे सच में पुनर्जन्म मानते थे और कुछ काल्पनिक मानते थे। यह बात धीरे धीरे अपने अनुयायियों द्वारा संत प्रेमानंद जी के कानों तक भी जा पहुंची और एक दिन एक डाकिया देबू के घर आया और एक चिट्ठी दे गया। जब देबू ने चिट्ठी को खोला, पढ़ा तो पाया कि वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी बच्ची को परिवार सहित वृंदावन के केली कुंज में बुलवाया है। और अगले दिन देबू अपनी पत्नी और अपनी बेटी सोनम को लेकर वृंदावन चल दिया। 2 दिन का सफर तय करके देबू अपनी बेटी को लेकर आखिर प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जा पहुंचा। सोनम ने देखा महाराज प्रेमानंद जी विराजमान है अपने मंच पर। सोनम ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बैठ गई। प्रेमानंद महाराज जी एक मीठी हंसी, जैसी वे सदैव हंसते हैं और कहने लगे, बताओ बेटा, क्या कहना चाहती हो। तभी सोनम ने कहा, मुनिवर, मैं आपसे यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो आपको याद दिलाने आई हूँ कि आपने जो पिछले जन्म में काम अधूरा छोड़ा है उसे आप पूर्ण कीजिए। अब तो महाराज चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन सा काम अधूरा है? मुझे तो याद नहीं है, तुम ही बताओ। तब सोनम ने महाराज जी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताई और कहा कि आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े महान संत थे और भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए और मनुष्यों के जीवन के उद्धार के लिए आपने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस महामंत्र के अशुद्ध उच्चारण की वजह से वह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया था और न ही फिर हमारा विवाह हो पाया था, और उसी को पूर्ण करने के लिए हमारी आत्माओं का पुनर्जन्म हुआ है और हमें यहाँ आना पड़ा है। आपको याद है, पहले मैं आपकी दासी, आपकी सेविका थी। जब आपने समाधि ले ली तो मैंने भी वहीं पर समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। इस बात को सुनकर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी अपने आश्रम में उसको लेकर अंदर गए। सोनम को एक पुरानी तस्वीर दिखाई। वहाँ पर उपस्थित सभी ने देखा कि उस पुरानी तस्वीर में जो संत हैं वह हूबहू प्रेमानंद महाराज जी जैसे ही दिखाई देते हैं। तब प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि यह तस्वीर मेरे गुरुदेव ने मुझे भेंट दी थी और मुझसे कहा था कि एक दिन इस तस्वीर का रहस्य तुम्हारे सामने अवश्य आएगा, लेकिन मैं इस तस्वीर का रहस्य आज भी नहीं समझ पाया हूँ। यह सुनकर सोनम ने पिछले जन्म की कड़ियों को कहानी की तरह जोड़ना प्रारंभ कर दिया और फिर अंत में कहा कि मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताती हूँ जिसके शुद्ध उच्चारण न होने पर यज्ञ अधूरा रह गया था। अब प्रेमानंद महाराज जी अपने पूजा गृह में चले गए। सोनम भी उनके साथ ही थी। सोनम ने देखा वहाँ एक अखंड दीप जल रहा है जिसे समय की तेज हवाएं भी बुझा नहीं पाई हैं, और वह दीप है महाराज प्रेमानंद जी का संकल्प, अपने सनातन धर्म को बचाने का, श्री राधा राधा नाम के जप का, एक एक हिंदू भाई के मन में बसाने का, पाश्चात्य पहनावे को बहिष्कार कराने का, अपने पारंपरिक परिधान के प्रति अपनी युवा बहन बेटियों को जागरूक करने का, भारत में हो रहे अपने स्वतंत्रता के अधिकारों की आड़ में व्यभिचार करने का, देश में हो रही बुराइयों को स्पष्ट कह पाने का, और कितना भी विरोध क्यों न हो अपनी सच्चाई पर डटे रहने का। अब उस लड़की ने कहा, हे महाराज जी, ये वही कार्य हैं जो पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाए थे
और अब तो ये आपको पूर्ण करने ही होंगे, तभी हमारा मिलन भी हो पाएगा। इसके लिए मैं आपका कई जन्मों तक इंतजार कर सकती हूँ। यह कहकर सोनम अपने माता पिता के साथ गांव चली आई। अब वह एक सामान्य बच्ची थी। उसे पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं था। वह बच्चों के साथ हंसती खेलती, स्कूल जाती, होमवर्क करती और अपनी माता की गोद में सर रखकर सो जाती थी। प्रिय भक्तों, हो सकता है ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जैसे सिद्ध महापुरुष, संत शिरोमणि इस संसार में बिरले ही जन्म लेते हैं और उनके जन्म का कोई विशेष उद्देश्य अवश्य होता है। क्या आपको नहीं लगता कि पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का उद्देश्य फिर से सनातन धर्म की कमजोर हो रही जड़ों को मजबूत करना है? यदि हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरी बात को समर्थन दीजिए, क्योंकि सच्चे सनातनियों का एकजुट होना इस समय निहायत आवश्यक है, क्योंकि धर्म संकट में है। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।